चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में होने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। जिन 6 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग होगी उनमें छिंदवाड़ा एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस सीट पर जीत का इतिहास कांग्रेस या यूं कहें कमलनाथ एंड फैमिली के साथ है, लेकिन वर्तमान में 24 की लड़ाई में बीजेपी पासा पलटने के लिए बेताब है। कमलनाथ का गढ़ कही जाने वाली मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। कमलनाथ और कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा को ढहाने के लिए बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा कोर कमेटी समेत यहां के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने मोहन सरकार में मंत्री और मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेताओं में से एक कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा जीतने की जिम्मेदारी दी है और अब कैलाश 3 दिन के छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहां वो कांग्रेस के अभेद के लिए छिंदवाड़ा में कमल खिलाने के लिए रणनीति बनाएंगे। मुझे लगता है छिंदवाड़ा में जैसा विकास होना चाहिए कभी हुआ नहीं। कमलनाथ जी को यहाँ की जनता ने हमेशा बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे वो, और छिंदवाड़ा को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ से वंचित है। और हम छिंदवाड़ा की जनता को प्रॉमिस कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा को विकास के मामले में नंबर 1 बनाएंगे और इसका पिछड़ापन दूर करेंगे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। दशकों से यहाँ कमलनाथ के परिवार का ही दबदबा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब 2024 में बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने के लिए लगा रही है, तो इधर कांग्रेस भी अपने गढ़ को बचाती नजर आ रही है। छिंदवाड़ा की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताते हुए तय कर दिया है कि इस बार छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हासिल होगी, क्योंकि जो माहौल है, जो मोदी जी ने 10 वर्षों में जो जन कल्याण और गरीब कल्याण का काम किया है, मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। छिंदवाड़ा की जनता के दिल में मोदी है, छिंदवाड़ा की जनता के दिमाग में मोदी है और छिंदवाड़ा की जनता के जवान में मोदी है। छिंदवाड़ा और नाथ परिवार का 44 साल पुराना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, पारिवारिक संबंध है। इसलिए परिवार का सदस्य होने के कारण लोग इतनी भीड़ में मिलने आते हैं। छिंदवाड़ा फतह की कोशिशों में बीजेपी अभी तक सफल नहीं हो पाई है, जैसा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पता चलता है, जहां सभी सीटें कांग्रेस उम्मीदवारों ने जीती थी। हाई प्रोफाइल अभियानों और नेतृत्व असाइनमेंट के बावजूद बीजेपी को निर्वाचन क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिल्कुल देखिए, छिंदवाड़ा कांग्रेस का एक मजबूत गढ़, जहां पिछले कई सालों से कांग्रेस ही छिंदवाड़ा में सत्ता में है, और यही वजह है कि बीजेपी इस बार जोर आजमाइश में लगी हुई है कि छिंदवाड़ा को अपने खाते में किया जाए। हालांकि देखना होगा कि परिणाम क्या कुछ आते हैं और जनता इस बार किसका साथ देती है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि 1997 में जब उपचुनाव हुए थे, सुंदरलाल पटवा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो जीते थे, क्या उसको दोहरा पाएगी अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी? इस पर हमारी नजर रहेगी। और फिलहाल आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबर।